हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे मैं चालू करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और आज का जो क्लास होने वाला है समझ लीजिए कि बहुत आसानी से कटेगा। ठीक है, देखिए अपना टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाने से पहले आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, क्या बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक वो फील्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक जो चार्जेज होते हैं ना वो अपना कारनामा दिखाते हैं, मतलब अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स देखते हैं। आपको कितना अच्छा से फील कराया था ये सब चीज़। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था कि फोर्स जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ही होता है लेकिन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ये फील कराया था। और आज आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और इसका इतना अच्छा से फील दिलाऊंगा ना। क्लास 10th में आप पढ़े हो ना, आपको क्लास 10th से बेटर पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में पूरा घुसा दूंगा और यहीं पे घुसने वाला है। बस स्क्रीन पर से नज़रों को हटाना नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना भैया, इसका वास्तव में देखा जाए तो कोई अस्तित्व नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो चार्ज के चलते क्रिएट होता है, ठीक है ना। और उस चार्ज का जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए तो हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनेशन से इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं बस उसके प्रभाव को दिखाने के लिए। वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, हाइपोथेटिकल लाइन्स होती हैं। मतलब देख सकते हैं पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है ना इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनेशन में ही हो सकता है। हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं ये, मतलब कोई इनका अस्तित्व नहीं है। जैसे में हम दिखाते थे यहाँ पे, जैसे में हम दिखते थे क्यू चार्ज है भैया, इस क्यू चार्ज से देखा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ऐसे बताया करते थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हुआ मतलब अगर हम देखें तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन मान लीजिए कि कहीं इसी इलाके में, तो इसी इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रिएशन होगा, इसी इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रिएशन होगा, इसी इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रिएशन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कोई क्रिएशन होता नहीं है, जस्ट ये हाइपोथेटिकल हम दिखा देते हैं कि हाँ ये रीजन जो बन रहा है ना, ये रीजन बन रहा है इसको दिखाने के लिए कि हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दिखा देते हैं इससे। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ही बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है मैं इसे भी समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बिकॉज दे आर along force on a unit पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कैसे इसको तोड़ कर बहुत अच्छे से पढ़िए। ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है उसके बाद मैं समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भैया इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ही बुलाता है। अब कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स का लाइंस क्यों बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता था ना, तो आप इससे रिलेट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इसलिए बुलाता है क्योंकि ये जो है ना, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगता है ना उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगता है, इसीलिए बोला जाता है। ये बोलना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पर भी +1 कूलम्ब चार्ज है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस +1 कूलम्ब पे किधर फोर्स लगाएगा? फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगाएगा? इस +1 कूलम्ब पे ये प्लस क्यू जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा। मतलब इस पे ये इधर लगाएगा, इस पे ये इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पे ये इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई यहाँ पे कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जर है भैया, प्लस प्लस है, प्लस प्लस दोनों रिपेल करेगा तो हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसलिए बोलाता है क्योंकि दे आर अलोंग फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये है, फोर्स इधर लगा हुआ है। तो आपसे मैं बता रहा हूँ ना, प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता किधर है? अब ये लगता है प्लस चार्ज से। अब ये तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है वही सेम बात, बिकॉज दे आर अलोंग फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है ना,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो उधर ही डायरेक्शन होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। तो इस पर इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं एक बार और क्या करता हूँ आपको इससे, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुआ होगा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बिकॉज दे आर अलोंग फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इसके चलते फोर्स इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मतलब अलोंग बोल दिया, मतलब इसी के डायरेक्शन, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में। समझ में आया? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लगा क्योंकि फोर्स इधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा क्योंकि फोर्स इधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा क्योंकि फोर्स इधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा क्योंकि फोर्स इधर लगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट हो गया अपना। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट ये है कि रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा हो रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे सर ये कहाँ से ला दिए? देखो ना भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। आप ये जानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इसीलिए बोल रहा है कि रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ना होगा। तो देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से भी तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से दूर है। तो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, 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 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आया ना समझ में? देखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट है कि रेडियली टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ होगा वो भी रेडियली, मतलब 90 डिग्री पे। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे, मतलब ये निगेटिव चार्ज है क्योंकि निगेटिव चार्ज के तरफ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आता था, निगेटिव चार्ज के तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो सेम बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके तरफ आएगा। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान है। और ये सारी बातें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसका फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाते वक्त दे चुका हूँ, इसलिए ये सब आसान लग रहा है, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में फिर लिखाता हूँ। नोट कर लिया आपने? देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना फिफ्थ नंबर पॉइंट है। फिफ्थ नंबर पॉइंट ये है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन these imaginary lines represent direction of electric field। कहने का मतलब यह है कि अगर आप डायरेक्शन जानना चाहते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं भी मूव कर रहा है, जिधर भी, समझ में आ रहा है ना, ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए। अगर आप चाहते हो कि भाई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आप एक काम करो, आप एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताओगे? जैसे देखो ऐसे बताओगे तुम, टेंजेंट वहाँ पे ड्रॉ करोगे और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट आएगा ना वहाँ ही मतलब उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे मैं देखो फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ ऐसे कुछ लाइन्स, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कैसे है नॉन यूनिफॉर्म मैं बताऊंगा। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे ए है, ए जगह पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है ना, और यहाँ पे ये सी पॉइंट। आप तीनों जगह पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दी इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम अपने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और जिधर टेंजेंट आएगा उसी डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। तो ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा टेंजेंट, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर इस पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ ऐसे होगा, ये होगा नहीं, ऐसे होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्लास 10th में पढ़े हो ना,
पढ़े हो कितना आसान था। अब क्यों नहीं क्रॉस कर सकते ये भी जानते हो, क्योंकि जब भी क्रॉस कर देंगे वहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, और दो टेंजेंट ड्रॉ होगा तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है देखो मैं बताता हूँ। जैसे एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकते आप, जैसे ग्राफ में देखते हो ना कि एक टाइम पे दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही एक टाइम पे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन फील्ड पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे मैं ये एक हुआ, ठीक है ना, और एक हुआ, दोनों क्रॉस कर गया, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट देखें तो टेंजेंट दो आएगा। कैसे? इस लाइन के लिए देखा जाए तो इस लाइन के लिए टेंजेंट ये आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। इस लाइन के लिए टेंजेंट देखा जाए तो इस लाइन के लिए टेंजेंट इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट पे आप बोल रहे हो कि एक टाइम पे दो, एक पॉइंट मतलब एक टाइम पे एक आदमी दो जगह प्रेजेंट हो, पॉसिबल है? कभी भी नहीं पॉसिबल है। तो वैसे ही एक पॉइंट पे यहाँ पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो टेंजेंट आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि एक ही लाइन है जो पॉसिबल, एक ही लाइन है, अगर वहाँ पे कट कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अपना पॉइंट इधर यहीं पे लिख देता हूँ। ये हो गया 7 नंबर पॉइंट ये है अपना, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इतना समझ में आपको। देखिए नेक्स्ट देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको मैं इससे पहले क्या बताया था? इससे पहले ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है और निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव के पास जाएगा। मतलब ये क्लोज लूप नहीं बना सकता। कैसे? आइए समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, रीजन बाद में उधर लिखाऊंगा, पहले समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसका डायग्राम मैं इधर ही बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, पहले इसका रीजन मैं लिखा देता हूँ, रीजन देख लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। रीजन ये है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and terminates at negative charge। अब देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज अपना और ये निगेटिव चार्ज अपना, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूँ कि आप एक काम करो कि पॉजिटिव निगेटिव है ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से तो दूर होता है और निगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव से आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव से दूर होता है, कभी भी पॉजिटिव से दूर होता है और निगेटिव की तरफ होता है, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब पॉजिटिव से दूर होता है निगेटिव की तरफ होता है तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव से दूर होता है निगेटिव की तरफ होता है तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव से दूर होता है निगेटिव की तरफ होता है तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ नहीं। पॉजिटिव से क्या होगा? दूर होगा तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, पॉजिटिव से क्या होगा? दूर होगा तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉरी, ऐसे तो नहीं, ये तो तरफ हो गया। दूर होगा तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, दूर होगा तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, दूर होगा तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, दूर होगा तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। निगेटिव की तरफ हुआ तो निगेटिव की तरफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, निगेटिव की तरफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, निगेटिव की तरफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, निगेटिव की तरफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या बताया था मैं कि पॉजिटिव से दूर होगा, तो पॉजिटिव से दूर है इधर भी, पॉजिटिव से दूर इधर ही है, पॉजिटिव से इधर भी दूर है, पॉजिटिव से इधर दूर है, पॉजिटिव से इधर, पॉजिटिव से इधर दूर। निगेटिव के पास तो निगेटिव है, इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, चल के इसके पास आ रहा है, चल के इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है। समझ में आ गया? तो देखो अगर ये क्लोज लूप बनाता तो एक कंप्लीट सर्कल ऐसे आता, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करके वहीं पे टर्मिनेट हो जाता। मतलब ये तो है ऐसे गया और यहाँ पे टर्मिनेट हुआ। ऐसा थोड़ा है कि ऐसे यहाँ से आया, कहाँ आया? ये तो इसी डायरेक्शन में, ये तो यहाँ से इधर ही जा रहा है, ये तो यहाँ से इधर ही जा रहा है, ये तो यहाँ से इधर ही जा रहा है, ये तो यहाँ से इधर ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आकर फिर यहाँ आ गया। ऐसे अगर होता तो ऐसा डायरेक्शन बनाते हम, और ऐसा डायरेक्शन बनाते तो डायरेक्शन तो गलत ही हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा ना? इसलिए यहाँ पे कभी भी क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। समझ में आया आपको? समझ में आया? इतना बहुत अच्छा था ना एक्सप्लेनेशन। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं कराता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना 8 नंबर पॉइंट है, और 8 नंबर पॉइंट आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए 8 नंबर पॉइंट अपना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैसे सर? चलिए बताता हूँ। देखिए मैं आपको अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है और निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो ये पॉजिटिव चार्ज है अपना, और ये अपना भैया निगेटिव चार्ज। अब इस पर क्या करते हैं? खांचा तैयार कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गए हो, ऐसे गए हो, ऐसे। गलती हो गई हो यार, गलती हो गई हो,
इसको मिटाना पड़ोगे, सबको मिटाना पड़ोगे। चलो सबको मिटाता हूँ। देखो ये अपना पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से दूर निगेटिव चार्ज की तरफ, 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 ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और ये अपना मान लो कुछ ऐसे, निगेटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर। ये ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही बना है, सही बना है ना, क्योंकि ऐसे ही बताया था क्योंकि पॉजिटिव से दूर होगा हमेशा। देखिए इधर भी पॉजिटिव से दूर, इधर भी पॉजिटिव से दूर, लेकिन इधर निगेटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ, कोई दिक्कत नहीं आता। अभी ये जो डायग्राम जो है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको एक सवाल बताना है, ठीक है ना, उसका जवाब बताना है। क्वेश्चन ये अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग, WF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू गिवन अबव डायग्राम। जो ऊपर डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम के रेस्पेक्ट में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखिए QA इज ग्रेटर देन QB, यही क्वेश्चन है। क्या होगा मतलब क्वेश्चन पूरा है भाई, सीधी सी बात है। QB इज ग्रेटर देन QA, ये भी कहाँ दिया है सर, चलो ये A है और ये B है, चलो मान लो, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज O है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज O B है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर अपना है QA बराबर QB, और फोर्थ नंबर है नोटा, लोटा, नोटा, नोटा। बताओ इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, तब तक दूसरा सवाल तैयार करता हूँ मैं। आ जाओ दूसरा सवाल, और आंसर किस रेस्पेक्ट में देना है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो देखना है आपको कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब जमावड़ा कैसे है, और बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जमावड़ा कैसे है, उसके जमावड़े के हिसाब से, मतलब जितना ज़्यादा जहाँ जमावड़ा होगा वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे आंसर प्रकट कीजिए, ठीक है। मैं इधर एक और क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया A और ये हो गया B। आपको बताना है यहाँ पे पहला ऑप्शन, वहीं सेम ऑप्शन QA ग्रेटर देन QB, दूसरा QA बराबर QB, तीसरा QA इज लेस देन QB, और चौथा नोटा, नॉन ऑफ द अबव। बताओ, चलो इसका आंसर आ गया आपको। ये आंसर बताओ, जिसका हो गया होगा वो करे, ठीक है ना। मैं इसके समझा रहा हूँ, देखो बहुत आसान है, सीधी सी बात है। जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो 10 यहाँ पे 8 यहाँ पे, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा, मतलब चार्ज ए पे ज़्यादा होगा, मतलब ये अपना ऑप्शन। बहुत आसान है, इसको देखो सीधी सी बात है। यहाँ पे ए पे कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, मतलब दोनों पे चार्ज सेम होगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी समझना है हर एक चीज़ को, ठीक है ना। किसी पॉइंट को हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं, मतलब हर एक पॉसिबल संभवतः जितना, मतलब जैसा भी सवाल बने उस कॉन्सेप्ट पे अपने को बनाना है, ठीक है ना। उसका थ्योरी बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते चलना है, तब जाके मज़ा आएगा एग्जाम में, क्योंकि हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते जाएगा ना बढ़िया से, तो सवाल हलवा लगने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड then there is no electric field lines। भाई प्रभाव ही नहीं है तो प्रभाव में लोग क्या खाक पालन करेगा। जैसे मान लो कोई गुंडा बनता है, समझ में आ रहा है ना, उसका एक इलाका होता है, उस गुंडे का इलाका होता है, और उसका जो गुंडा होता है उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। बोलता है कि अरे मैं इस इलाके का गुंडा हूँ, मैं इस इलाके का भाई हूँ, अगर इस इलाके में कोई इस कानून का जो कानून बनाया है या कोई रूल बनाया है उसका कोई अगर पालन नहीं करता है तो मैं उसका वाट लगा दूंगा। तो मान लो कोई दायरा है, समझ में आ रहा है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक प्रभाव है, एक दायरा है, उसी का अंदर वो कानून का पालन मतलब किया जाता है, उसी का अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन किया जाता है। लेकिन उस दायरे से अगर बाहर, अगर उस दायरा मतलब आ ही नहीं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं, मतलब उस गुंडे का जो है
वहाँ पे प्रभाव आए ही नहीं और उससे बाहर, तो लोग उसका तो कानून पालन करेगा ही नहीं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो बनेगा ही नहीं। तो इससे समझ लो, ठीक है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा नहीं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का आएगा भाई, सीधी सी बात है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी जीरो। मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अपना जीरो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी जीरो। EFL का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट कि इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ज़ीरो। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं जीरो होगा कंडक्टिंग मैटर पे। सर कैसे, समझ में तो नहीं आया सर, कैसे बोल रहे हैं आप ऐसे? समझाऊँ? देखो समझाता हूँ। इन एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग मैटर, मतलब यहाँ पे समझो दो चीज़ें हैं, आइसोलेटेड भी है और कंडक्टिंग मैटर भी। आइसोलेटेड का मतलब अनचार्ज, पता आइसोलेटेड का मतलब कोई उस सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? सरफेस पे। देखो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा तो कहाँ प्रेजेंट होगा? अगर चार्ज प्रेजेंट अगर कराते हैं तो ये सरफेस पे प्रेजेंट होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा, सरफेस पे सरफेस पे सरफेस पे सरफेस पे सरफेस पे। कंडक्टिंग मैटर है तो चार्ज प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे? अगर चार्ज भी है आइसोलेटेड हो तब भी चलेगा, चार्ज भी है लेकिन चार्ज कहाँ पे? कंडक्टिंग मैटर है। कंडक्टिंग मैटर का मतलब ये हुआ कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस का मतलब चार्ज ऑन सरफेस। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, आपको बताया था ना, आपको जब से पढ़ाते आ रहा हूँ उसमें बहुत सारा सवाल करा चुका हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन होगा जिसमें कंडक्टिंग का यूज हुआ होगा। जहाँ भी कंडक्टिंग यूज होगा उसका मतलब ये होता है कि चार्ज ऑन सरफेस। चार्ज तो सरफेस पे है, मतलब इनसाइड चार्ज कितना है? जीरो है। मतलब क्यू इनसाइड कितना है? जीरो है। और मैं आपको यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि इन एन मतलब इनसाइड, अंदर का बात कर रहा है। मतलब लिख लीजिए इनसाइड आइसोलेटेड, इनसाइड लिख देता हूँ पूरा, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। देखिए यहाँ पे इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टिंग मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगा इनसाइड, अंदर देखा जाए। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो है भैया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं अंदर। जब अंदर चार्ज जीरो है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा कभी भी। समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव से तो दूर होगा, 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 दूर होगा। पॉजिटिव से तो दूर होने वाला है ना, पॉजिटिव से दूर होने वाला। इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ आएगा नहीं, तो नहीं आएगा तो अंदर क्या होगा? चार्ज जीरो, चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जीरो। समझ में आया आपको? समझ में आया? चलिए समझ में आया, नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपना है 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट ये कहता है कि एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स और एंड्स एट राइट एंगल। कहने का मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? 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 क्या सुनाई दे रहा है? मतलब कोई मतलब मत रखो, मतलब मत रखो यहाँ पे, बस इससे मतलब रखना है। क्या मैं मतलब बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? इससे मतलब रखो। देखो इधर मतलब देखो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स और एंड्स एट राइट एंगल। देखो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे पॉजिटिव। अपना स्टेटमेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ना स्टार्ट होगा राइट एंगल पे, मतलब सरफेस ऑफ कंडक्टर से। सरफेस ऑफ कंडक्टर इससे राइट एंगल पे ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है ना? राइट एंगल पे ऐसे जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए ऐसे राइट एंगल पे इस पे ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ तो 90 डिग्री यहाँ पे ऐसे आया, तो ऐसे जाएगा। मतलब इससे दूर होगा, इससे अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे दूर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे दूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 90 डिग्री पे होगा। समझ में आ रहा था? हम ऐसे अगर बनाएं, यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम ऐसे बना दें, पॉजिटिव चार्ज है मान लो ऐसे, हम अगर ऐसे बना दें, लो ऐसे बना दें तो नहीं चलेगा, कभी भी होगा ही नहीं, 90 डिग्री पे आएगा ही नहीं कभी भी। समझ में आ रहा ना? अब ऐसे बना दे, ये 90 डिग्री पर कभी नहीं आएगा। ये सब गलत है, ये सब गलत है। यहाँ पे अगर ऐसे कर नहीं हो, पूरा ऐसे आना पड़ेगा तब 90 डिग्री पे आएगा, ये गलत है। समझ में आना? तो ऐसे आना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे आना चाहिए कभी भी, ठीक है ना? जैसे नेगेटिव चार्ज स्टार्ट होगा तो देख लिया कि स्टार्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज का बात है, नेगेटिव चार्ज का तो यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होता है। देखो जैसे में नेगेटिव चार्ज है, इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे, ये कंडक्टर है नेगेटिवली चार्ज है मान लो, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा तो 90 डिग्री पूरा ऐसे आएगा, पूरा 90 डिग्री पे ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है ना? 90 डिग्री की तरफ आएगा। समझ में आपको कैसे हुआ ये, ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है, नेक्स्ट है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या हुआ सर? मतलब देखो समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ उससे समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक डायग्राम कैसा दूँ आपको, एक डायग्राम ये ले दो, 1 2 3 4, ये ए नंबर डायग्राम है, ठीक है ना। इस एरिया का बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ए एरिया है, यहाँ पे बी एरिया है, ठीक है ना। ए नंबर, बी नंबर डायग्राम ये ले लो आप, ये वाला, कौन सा? ये वाला ले लो। ए नंबर पॉइंट ले लो ये, ठीक है ना। दोनों मतलब सेम एरिया है ना, ये भी सेम एरिया, सेम एरिया, सेम एरिया, सेम एरिया। मतलब ये ए एरिया है, मान लो ये बी एरिया है, बी एरिया मतलब इतना, समझ में आ रहा है ना। अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे होगा और कम कहाँ पे होगा, मतलब इन दोनों में। तो सीधी सी बात है, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया एक चूज करना है, उस एरिया में देखना है, उस पार्टिकुलर एरिया में एक ही एरिया, सेम एरिया चूज करना है, समझ में आ रहा ना। सेम एरिया मतलब सेम एरिया चूज करना है, इक्वल एरिया होना चाहिए, और उसमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रही है। और देखो यहाँ पे अब इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 पास कर रहा है, इससे भी 2 पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे दोनों सेम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और डायरेक्शन भी तो सेम ही है ना भाई। तो हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, डायरेक्शन भी सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैं बताने वाला हूँ कुछ देर बाद कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना पर यूनिट एरिया इस एरिया में 2 ही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए और बी में एरिया हमने सेम चुना, जितना बड़ा ये एरिया उतना बड़ा ये एरिया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से लाइन कितना क्रॉस कर रहा है? 1 2 3 4 5, पूरा 5 लाइन क्रॉस कर रहा है। इसमें से 1 2 3 ही लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे 5 लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ए पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे बी पे कम होगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड बस देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन का बात ही नहीं रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है ना भाई। क्योंकि इस पे डायरेक्शन तुम ड्रॉ करोगे तो कुछ अलग आएगा, इस पे डायरेक्शन कुछ अलग आएगा, इस पे डायरेक्शन कुछ अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग आने वाले। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम थे एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इधर डायरेक्शन कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड जस्ट लिखा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं एक क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होगा ना, मतलब क्राउडेड लाइंस, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ पे डिस्टेंट लाइंस होगा, वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। नाउ लुक एट और लास्ट 2 पॉइंट्स। देखिए लास्ट 2 पॉइंट अपना ये है, ये पॉइंट नंबर 13 कि शार्प टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल। भैया शार्प टर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है पॉसिबल? देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखिए एक ये होगा, 2 डायग्राम बनाता हूँ, मैं वो बताना है 2 डायग्राम में से कौन सा डायग्राम सही है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ठीक है ना, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे। आपको बताना है कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही हो सकता है इन दोनों में से। ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि शार्प टर्न कहीं पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ पे शार्प टर्न है ना, अब क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी बता दे रहा हूँ। ये गलत डायग्राम है और ये सही डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कैसे, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आकर देखो ना तो
इधर देखोगे तो इधर एक टेंजेंट बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, क्योंकि इधर भी तो एक टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पे, एक तो टेंजेंट इधर बनेगा और एक टेंजेंट इधर बनेगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पॉसिबल है? एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये शार्प टर्न पॉसिबल नहीं है। मतलब रीजन क्या है? रीजन ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन, मतलब टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल एट ए पॉइंट। मतलब एक पॉइंट पे कभी पॉसिबल नहीं है दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आया समझ में आपको? तो ये डायग्राम चाहिए क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न ऐसे आया, आराम से स्मूथली जा रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक स्मूथ कर्व्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है ना स्मूथ कर्व्स होते हैं, स्मूथ कर्व्स बहुत अच्छे किताब पढ़ेगा तो उसमें लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक स्मूथ कर्व होता है। मतलब ऐसा कुछ शार्प कर्व नहीं होता है, शार्पनेस नहीं होता है उसमें, स्मूथली जा रहा है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट नंबर पॉइंट है अपना, ये हो गया 13 और 14 आ गया, मतलब आई भी एक्स आई भी। 14 नंबर पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए डायग्राम बनाते हैं, समझिए आप क्या होगा इसका मतलब। चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ऐसे बना रहा हूँ, अब आपको बताना है कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है। ये ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ऐसे बना रहा हूँ, खुचुक खचाक खुचुक, डायरेक्शन तो थोड़ा सही हो जाए भाई, ऐसे 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 ऐसे। बताओ कौन सा इसमें पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है? ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर ये लिखा हूँ मैं कि भाई कंटिन्यूअस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस तो कहीं होगा ही नहीं। डिसकंटिन्यूअस ऐसा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम नहीं बन सकता, ऐसा बन सकता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं बताने वाला हूँ आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड। ठीक है, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टाइप्स क्या, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहीं बहुत आसान चीज़ है। ठीक है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप देखोगे तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दोनों में से कोई वेरिएबल हो या दोनों वेरिएबल हो जाए तो अपना वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पहला अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर दोनों कांस्टेंट होता है तो समझ लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर दोनों में से कोई भी वेरिएबल हो गया तो वो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कैटेगरी में ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। देखो मैं इसका मतलब क्या हुआ, इधर थोड़ा ये करना ज़रूरी है क्योंकि डिस्टेंस भी से मनुष्य। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये हुआ ना, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने तो इधर बनाया, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन तो सेम हुआ। अब मैग्नीट्यूड कैसे सेम है सर, मैग्नीट्यूड कैसे सेम है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ से देखते थे? इस चीज़ से देखते थे ना कि एक यूनिट एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रहा है। तो देख लो यहाँ पे क्या करो ना, एक यूनिट एरिया बनाओ यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे यूनिट एरिया बनाओ, फिर एक चाहते हो तो यहाँ पर उतना ही यूनिट एरिया बनाओ जितना उधर बनाए हो। ठीक है ना, इसमें से देखो इस यूनिट एरिया में से भी 3 लाइन पास कर रहा है, इस यूनिट एरिया में से भी 3 लाइन पास कर रहा है, इस यूनिट एरिया में से 3 लाइन पास कर रहा है। मतलब ये
कहीं भी यहाँ पे एक यूनिट एरिया बनाओ जो सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है, वहाँ से उतना ही नंबर ऑफ लाइन्स पास करेगा, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स पास सेम कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट देखने का एक मतलब सही तरीका बताऊँ ना, तो आप ऐसे देख सकते हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट देखने का आप एक सही तरीका देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेम होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस सेम है तो उस एरिया में सेम लाइंस पास करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर सेम लाइंस पास करेंगे तो वहाँ पे अपना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा कांस्टेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब भी आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इसका मतलब डायरेक्शन आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस का करना है और सेम डायरेक्शन में करना है, सेम डिस्टेंस का सेम डायरेक्शन में, सेम डिस्टेंस का सेम डायरेक्शन में, तब यूनिफॉर्म जाके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होना कि आइदर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन और बोथ, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों वेरिएबल हो। तो देखो यहाँ पे मैं इसमें बता रहा हूँ, एक ये हुआ डायग्राम बनाऊंगा सब समझ में आएगा, ठीक है ना। और एक ये डायग्राम बनाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन अपना इससे, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत शांति से आराम से देखो। अब मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताओ कांस्टेंट है कि नहीं, और डायरेक्शन बताओ कैसा है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि इस यूनिट एरिया में अगर देखोगे यहाँ पे तो एक ही लाइन पास कर रहा है, इस भी यूनिट एरिया में देखोगे यहाँ पे तो एक ही लाइन पास कर रहा है, इस यूनिट एरिया में देखोगे यहाँ पे तो एक ही लाइन पास कर रहा है। मतलब सब यूनिट एरिया में एक ही लाइन पास करने वाला है, सेम में एक ही लाइन पास करने वाला है, सब में एक ही लाइन पास करने वाला है। इसमें भी एक ही लाइन, इसमें भी एक ही लाइन, मतलब मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि ये जो है इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो डायरेक्शन कुछ इधर है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो कुछ इधर है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो कुछ इधर है। कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तब भी एक भी कोई वेरिएबल होगा तो वेरिएबल तो हो ही गया ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर बोला जाए खराब है, 99 गुण सही है और एक गुण खराब है तो पूरा खराब है, सीधा सा बात है, समझ में आ रहा है। अगर 100 गुण सही है तब सही है वो, ठीक है ना। तो वैसे एक गुण इसमें खराब हो गया, मतलब एक गुण वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट तो है नहीं, तो मतलब वेरिएबल हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब इसको क्या करता है ना, इस डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको क्या पता था कि जब भी मैग्नीट्यूड आप देखोगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द लाइन देखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेम कहाँ है। और अगर एरिया बना के देखना चाहते हो तो देखो इस एरिया में यहाँ पे तीन पास कर रहा है, और इस एरिया में देखो, इस एरिया में मतलब सेम ही एरिया में उतना का ही एरिया बनाया जितना यहाँ पे मात्र 2 ही पास कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और यहाँ पे डायरेक्शन भी वेरिएबल है। और डायरेक्शन तो देख ही रहे हो वेरिएबल, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दोनों वेरिएबल है। तब भी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट जस्ट यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों केस में नॉट कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान था ना। चलिए इसे नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं फिर अलविदा करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब समझिए एक चुनिंदा क्वेश्चन मैं लाया हूँ। क्वेश्चन कराने को तो मैं बहुत क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन ये जो लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके मजा आएगा इसे। चलिए कीजिए इसे फटाफट। देखिए क्वेश्चन है अपना कि एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। एक अनचार्ज मेटल स्फीयर रखा गया है, मतलब अनचार्ज मेटल स्फीयर का मतलब कंडक्टिंग है। मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, सीधी बात है, लेकिन अनचार्ज है, आइसोलेटेड है, समझ में आया ना। इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाई 2 अपोजिट चार्ज प्लेट, ठीक है ना, 2 अपोजिट चार्ज प्लेट है, एक प्लस है तो एक माइनस, एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है द लाइन्स ऑफ फोर्स विल अपीयर एज, कैसे लाइन्स ऑफ फोर्स अपीयर होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ दिया हुआ है आपका कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है ना। इसके बीच में एक आइसोलेटेड मतलब अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर रख दिया गया है। तो लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे अपीयर होगा, कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स को बीच से पहले तो गलत काटते हैं, ठीक है ना। सवाल को सोल्व करने का तरीका ये है, आपने कर दिया, करूँ मैं ना, आपने किया होगा तभी करूँगा, झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं, किया ना आपने, देखिए मैं कर रहा हूँ। अपने आप से गद्दारी करोगे, झूठ बोल रहे होगे तो, क्योंकि आप सोल्व नहीं करोगे तो ये आपकी समझ लीजिए परेशानी में आ पाओगे, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। मैं तो बताने के लिए बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे
इसके अंदर से कभी पास नहीं कर सकता, क्योंकि बताया था आपको कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर या चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या चार्ज कंडक्टिंग बॉडी जो है ना, उसके चार्ज नहीं, अनचार्ज्ड, मतलब आइसोलेटेड अनचार्ज्ड, उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से आएगा? तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर दिए, ये तो गलत ऑप्शन। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी बताया था कि कोई भी अगर कंडक्टर बॉडी है, समझ में आ रहा ना, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा वो 90 डिग्री पास करेगा। और यहाँ पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री है, कभी 90 डिग्री कभी है ही नहीं, 90 डिग्री है ही नहीं, ये कुछ और ही एंगल पे पास कर रहा है यहाँ से, तो ये भी गलत। दो तो अपने छाट लिया, तीसरा देखिए, तीसरा छोड़िए, तीसरा ही आंसर होने वाला अपना। चौथा देखिए, चौथा तो अंदर से ही पास कर गया, तो ये भी गलत। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ भी नहीं करना पड़ा। अब ये कैसे सही हुआ, चलिए ड्रॉ करके मैं वहाँ पे बता देता हूँ ये कैसे सही हुआ। प्लस से तो माइनस की तरफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इसको थोड़ा हम इधर शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव, इससे तो इधर आता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव जो है ना इस प्लस की तरफ ये खींचेगा इधर, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये मुड़ेगा इधर इससे, समझ रहे हैं ना। और जो निकलेगा ना, यहाँ से निकलेगा, इसके अंदर प्रभाव नहीं, ये प्रभाव इधर ही रहेगा, समझ जाए। इससे निकलेगा तो कुछ ऐसा ही निकलेगा 90 डिग्री पे ही। इसका जो प्रभाव है आधा तो इधर जाएगा, लेकिन मुड़ेगा इधर, थोड़ा सा निकलेगा, फिर ऐसे ही 90 डिग्री पे, तो ऐसे निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इट्स ओके। और इस प्लस से तो ऐसे आएंगे, तो अपना रियल डायग्राम ये होगा, रियल डायग्राम ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कैसे हुआ? मतलब कितना आसान था ये। मतलब यहाँ पे आसान किस लिए हो गया? आसान ये इसलिए हो गया ना, क्योंकि अपने को क्या करना था, अपने को जस्ट ये गलत ऑप्शंस काटने थे, उससे सही ऑप्शन तो मिल ही गए। क्योंकि गलत जानते हो गलत कैसे होगा, पूरे जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाया हूँ, अगर वो पॉइंट्स आपको याद है तो गलत ऑप्शन तो फटाफट काट लोगे, सही ढूंढना ही नहीं अपने को ना। तो ऐसे ही होता है अपने नीट एग्जाम में। नीट एग्जाम जो होता है ना, पेशेंस, परजिवरेंस, आपका कॉमन सेंस, समझ रहे हैं ना, हर एक चीज़ को चेक करता है, और कॉमन सेंस यहीं से आता है। मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मन को कंट्रोल में रखिए, मन के बहकावे में मत आइए। समझ में आ रहा है ना? मन तो बहुत कुछ कहेगा, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सवाल करना है, और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तरीके से करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करना है, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। पढ़ते रहिए, अच्छे से ज़िंदगी जीजिए, मज़े से, ठीक है ना। चलिए।